गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की मैथ्स में सिंपल इक्वेशंस जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है उसमें लेक्चर 3 को कवर करेंगे। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आपको प्रोवाइड करा दिया है, उसमें आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन और रूल रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बताए हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 से रिलेटेड बातें बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आइए देखते हैं। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको करना क्या है, आपको उसके अलोंग इक्वेशन लिखना है। मींस स्टेटमेंट दिया गया है ये और इसमें कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सीधी सी बात है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, इक्वेशन में। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इक्वेशन को बनाते हैं। अगर आप समझ गए तो आप 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 सवाल को इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक बात और, स्टेटमेंट को जब हम रीड करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि किसके बारे में, यानी किस नंबर के बारे में बात हो रही है। वो नंबर अननोन क्वांटिटी का होगा। उसके लिए हम हमेशा वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बताया था वेरिएबल का मतलब अननोन क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो जो चीज हमारे लिए अननोन होगी, यहां पर अगर गिवन है तो ठीक है, और नहीं गिवन होगा तो वो अननोन हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट, सम ऑफ द नंबर्स x। जैसे यहां पर x क्या है, वेरिएबल है। अगर ना लिखा होता तो यहां लिखा होता सम ऑफ ए नंबर, तो उस ए नंबर को हम x या y या कोई भी अल्फाबेट सपोज कर लेते हैं। ये बात समझनी है। तो सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहां पर कहा गया कि सम मतलब आप समझते हैं किनका, x एंड 4। ध्यान से रीड करके समझना है। दो नंबर हैं जिनका सम कहा गया, सम ऑफ नंबर्स, और इसके बाद जो लिखा है वो क्या है, हमारा सम का रिजल्ट है। बहुत ध्यान से आराम से पढ़ना कि सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, यानी किसको किसको सम करने की बात कर रहा है, x और 4 को। तो जब इन दोनों का हम सम करेंगे x एंड 4 तो रिजल्ट क्या आएगा, इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। कितना आसान है, कितना इजी है, बट आपको समझना है। तो दो नंबर्स हैं, एक कांस्टेंट फॉर्म में है, एक वेरिएबल फॉर्म में है, उससे हमें लेना देना नहीं है। वो नंबर्स कौन है, बस हमें ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो इज का मतलब इक्वल टू, यानी वो रिजल्ट हमारा है। तो रिजल्ट हमेशा इक्वल के बाद ही लिखते हैं। तो ये हमारे पहले पोर्शन का क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। x + 4 इज इक्वल टू 9, इट इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन है उस कंडीशन को हमने रीड किया और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया, ठीक। आइए सेकंड पर आते हैं। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, x + 4 इज इक्वल टू 9। सेकंड वाला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आइए रीड करते हैं। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स। देखिए कभी कभी इज आएगा, कभी कभी गिव्स आएगा, सारी चीजें एक ही हैं, लैंग्वेज से घबराना नहीं है। द नंबर b, ये ध्यान दीजिएगा, b लिखा हुआ है, जैसे यहां पर x का रोल था वैसे यहां पर b लिखा हुआ। अगर वो b और x और y नहीं लिखेंगे तो वेरिएबल हम अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे, घबराने की बात नहीं होगी। तो द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। गिव्स का मतलब कि जो आपने पहले प्रोसेस किया है उसका ऑल ओवर वो क्या है, रिजल्ट है। देखिए तो द नंबर कौन है बताइए, b, और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड किससे हो रहा है, डिवाइडेड बाई, बताइए, डिवाइडेड बाई 5, और आगे क्या लिखा हुआ है, गिव्स। ध्यान देना, तो गिव्स का मतलब क्या है, रिजल्ट इक्वल टू। ध्यान देना, यहां पर जो गिव्स लिखा हुआ है, इस गिव्स का मतलब जो आगे हमने ये प्रोसीजर किया कि जब b को डिवाइड करेंगे 5 से तो गिव्स देता है, क्या देता है, आंसर देता है, रिजल्ट देता है 6। तो यहां पर बताओ b डिवाइडेड बाई 5, आप भी जानते हैं इसका रोल क्या है, b डिवाइडेड 5, इसी को तो हम पढ़ते हैं, b डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 6। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है b/5 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे सेकंड वाले स्टेटमेंट का क्या हो गया, जवाब हो गया, आंसर हो गया। स्टेटमेंट छोटे छोटे लिखे हैं, छोटा हो या बड़ा, उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर इज आया तो इज का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इज के पहले जो था वो एक वर्किंग प्रोसीजर था, जैसे यहाँ लिखा था सम, तो सम करो, सम करने पर कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या है, 9 है। यहां पर क्या कहा गया, द नंबर b
डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो लिखा गया है वो एक छोटी सी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। क्या है समझो, b को डिवाइड करना है किससे, तो b डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। गिव्स, वो परिणाम देता है क्या, 6, यानी इज इक्वल टू का सिंबल लगाओगे और आप भी जानते हो इज इक्वल टू के सिंबल से ही इक्वेशन बनता है या फॉर्म होता है, ठीक है ना। 2 हो गए। आइए कुछ यहां पर वेरिएबल थे, ऐसे स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होंगे तो हमको और आपको खुद से सपोज करना पड़ेगा। तो वो पार्ट देख लेते हैं कि आपकी बुक में कौन सा है। जैसे आपकी बुक में देखिए, सब में लिखा है वेरिएबल, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह वेरिएबल है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में लिखा हुआ है 1/4 ऑफ ए नंबर x। अब देखिए यहां पर अगर x का जिक्र ना हुआ होता तो वो x y आप खुद से सपोज करते। x फिर लिखा हुआ है -4 और आगे लिखा है गिव्स 4। ये देखिए गिव्स 4, ये आपकी बुक में है, ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट मैंने लिया है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर। फिर मैं कह रहा हूं यहां पर x लिख दिया गया, अगर x ना लिखा होता तो वो वेरिएबल खुद से आप लिखते या समझते, ठीक है। तो अल्फाबेट कोई भी यूज कर लेते, x y z ABCD। -4 गिव्स, मैंने बार बार बताया कि गिव्स का मतलब क्या है, इक्वल है। इज का मतलब क्या है, इक्वल है, वो रिजल्ट देते हैं। तो रिजल्ट किस बात का, वो आगे पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी ए नंबर कोई नंबर है, वो नंबर कौन है, x है। और इस x का करना क्या है, 1/4, ठीक ना। तो 1/4 को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखते हो, 1/4। ये इसी को हम रीड करते हैं 1/4 ऑफ। अब देखो यहां पर रोल है ऑफ मतलब क्या सुनता, मल्टीप्लाई। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिखा है, ए नंबर x, तो वो नंबर कौन है, x। ये देखिए सेंटेंस को बहुत आराम से कन्वर्ट कर लोगे अगर समझ में आ रहा है तो। 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, ए नंबर x। -4, फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये सारा वर्क करने के बाद -4, यानी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक रिजल्ट होगा, और देन -4, ठीक है ना। गिव्स 4, गिव्स का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल, एंड देन 4। ये देखिए तो स्टेटमेंट को रीड करते आराम से और उसके बाद उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कैसे आप देख पा रहे हैं, 1/4, तो पहले 1/4 लिखा ऑफ ए नंबर x, तो 1/4 ऑफ मींस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ x। आगे लिखा हुआ है -4, तो जो भी ये कंक्लूजन आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, -4 किया, देन इक्वल क्या है, गिव्स 4। 2 बार 4 है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये -4 था तो -4 किया, और गिव्स का मतलब इक्वल का साइन, और वो क्या है आगे 4 लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 7th पोर्शन। एक पोर्शन और ले लेते हैं लास्ट में, तो आपको कन्वर्जन आ जाएगा किसका, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना, ये आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा गया है यही क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा हमारे इस स्टेटमेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। एक और ले लेते हैं लास्ट में, जिससे कि आपका ये पूरी तरह से मामला पक्का हो जाए। किस बात का, कन्वर्जन का। हम स्टेटमेंट को रीड करके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए एक और ले लेते हैं 8th नंबर। 8th नंबर में लिखा है, इफ यू टेक अवे 6 from 6 टाइम्स, फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है 6 टाइम्स y, कॉमा मीन्स देन यू गेट 60। कैसा भी स्टेटमेंट होगा, आपको केवल करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है। ये लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए फिर से रीड करते हैं, क्या करना है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। ध्यान दीजिए यहां पर अवे का मतलब क्या है, अवे 6 का मतलब हो गया 6 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए।
इफ यू टेक अवे 6, अगर आप क्या करते हैं, आप लेते हो 6 को अवे, अवे का मतलब हो गया दूर, दूर का मतलब माइनस करना है। अब आगे फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है, देखिए जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो दो कंटेंट होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि 4 - 3, तो यहां क्या कहते हैं कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, या हम लिखते हैं 7 - 2, तो हम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7। देखो फ्रॉम वाला पहले होता है, ध्यान देना, फ्रॉम वाला हमेशा पहले होता है, तो ये फ्रॉम 7 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, छोटी हैं मगर कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए समझना होगा। तो फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम के बाद जो क्वांटिटी होती है वो पहले लिखते हैं और उसके बाद दूसरी क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर समझना होगा कि फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है 6 टाइम्स y, और आप बताइए कि 6 टाइम्स y का मतलब क्या हुआ। 6 टाइम्स y का मतलब हो गया, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, जिसको हम हिंदी में गुना बोलते हैं। तो 6 गुना किसका, y का, तो 6 टाइम्स y का मतलब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई y, यानी कि आपको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो क्लियर हुआ। फ्रॉम के बाद वाले को हमने पढ़ा, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा था 6 टाइम्स y। तो ध्यान दो यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अवे वर्ड आया है और अवे का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, अवे के जस्ट बाद में देखो क्या लिखा है 6, यानी 6 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से 6 टाइम्स y। तो ये समझना होगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकंड क्वांटिटी, ये फ्रॉम वाला होता है और ये जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको होता है। और आगे फिर क्या लिखा हुआ है, देन यू गेट 60, ये देखो देन यू गेट 60 का मतलब हो गया इज इक्वल टू यू गेट 60, आप पाओगे कितना, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इज इक्वल टू वो रिजल्ट आएगा 60। ये चीजें समझनी होंगी। तो बताओ फर्स्ट हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट हमारा हो गया फ्रॉम वाला, ये देखो 6 मल्टीप्लाई y। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई y, जिसको आप 6y कहोगे, माइनस, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखो अवे के बाद में लिखा हुआ है। तो अवे के बाद में क्या लिखा हुआ है 6, तो ये हो गया 6 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हमारे 6 मल्टीप्लाई y को हम क्या लिखते हैं 6y लिखते हैं, ध्यान देना। तो 6y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। तो आपने इस स्टेटमेंट का भी जवाब बता दिया है, 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, और अवे के जस्ट बाद लिखा है जो वही सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, वो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है। देखिए फ्रॉम 6 टाइम्स y, ये छोटा सा वर्ड बहुत बड़ा नहीं है, 6 टाइम्स y का मतलब 6 मल्टीप्लाई y, टाइम्स मतलब गुना होता है, ठीक है ना। तो 6 मल्टीप्लाई y हो जाएगा फ्रॉम के बाद वाला, और फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वही होता है हमारा फर्स्ट क्वांटिटी, माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो फ्रॉम के पहले लिखा होता है। तो फ्रॉम के पहले क्या लिखा हुआ है, अवे 6, यानी 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। अवे से क्या पता चला कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने वाली बात यहां अवे से पता चली है, ठीक है ना। तो इफ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो किसमें से, फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो ये देखिए 6 टाइम्स y का मतलब 6 मल्टीप्लाई y, और 6 को तब सब्ट्रैक्ट किया, देन यू गेट 60, तो आप प्राप्त करेंगे, तो आप पाएंगे 60। तो यू गेट का मतलब यहां पर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इज का मतलब इज इक्वल टू, गिव्स का मतलब इज इक्वल टू, यू गेट का मतलब भी इज इक्वल टू कितना, वो लिखा होगा बाद में 60 यहां पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको कन्वर्जन मैंने सिखाया कि अगर आपके सामने स्टेटमेंट है तो उसको आप इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ठीक है, और लेक्चर 3 यहीं पर पूरा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।